नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीस राज आप लोग को हमारे YouTube चैनल सिविल अनीस राज में दिल से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है 1000 स्क्वायर फुट स्लैब कास्टिंग में आपका क्वांटिटी क्या होगा, सीमेंट का, स्टील की क्वांटिटी क्या होगा, सैंड का क्वांटिटी क्या होगा, एग्रीगेट का क्वांटिटी क्या होगा, ठीक है, और लेबर कॉस्ट कितना लगेगा। टोटल हम लोग एस्टिमेट कॉस्टिंग पूरा कैलकुलेशन करके एक एक पॉइंट बताएंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका स्लैब में कितना से कितना का होता है, उसका थिकनेस कितना होता है, उसका स्पेसिंग कितना होता है, मेन बार का स्पेसिंग क्या होता है, ठीक है, और दो मेन बार के बीच का जो स्पेसिंग है वो क्या डालना चाहिए। उसके बाद आपका कितना स्लैब का थिकनेस क्या रखना चाहिए, ठीक है, मल्टी स्टोरेज के लिए, सिंगल स्टोरेज के लिए। तो पूरा फुल्ली डिटेल्स में हम वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह देखिएगा और सीखिएगा, ठीक है। बाहर से कुछ आपका नॉइज आएंगे तो उसको इग्नोर करके आप कॉन्सेंट्रेशन वीडियो पे बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्लैब की गिवन डायमेंशन दिया गया है, ठीक है। लेंथ ऑफ स्लैब 40 फीट है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ 40 फुट है। ब्रेथ ऑफ स्लैब आपका 25 फुट का है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ 25 फुट है ब्रेथ इसका। थिकनेस ऑफ स्लैब 5 इंची है। हमने थिकनेस ऑफ स्लैब 5 इंची क्यों लिया है, इसका रीज़न है, ठीक है। अगर आपको 2 से 3 मंजिल घर बनवाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप 5 इंच आप स्लैब का थिकनेस लेंगे, ठीक है। अगर सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग बनवाना है तो उसके लिए 4 इंच लेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ स्लैब, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्लैब बराबर आपका हो जाएगा 25 फुट गुने आपका 40 फुट इक्वल टू हो गया 1000 स्क्वायर फुट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो स्लैब में हम जो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे, ठीक है, जिसका रेशियो होता है आपको 1 बैग सीमेंट, 1.5 बैग सैंड, ठीक है, और 3 बैग एग्रीगेट होता है। तो दोस्तों आइए कुछ हम स्लैब के डायग्राम में समझते हैं, ठीक है। ये जो स्लैब का जो थिकनेस है अपना आपका 5 इंच है, ठीक है दोस्तों मेन बार हमेशा आपको शॉर्टर स्पान के लिए प्रोवाइड किया जाता है। रेड कलर से जो भी लिखा गया, रेड कलर से जो भी मार्किंग किया गया है स्लैब में, वो आपका मेन बार है, ठीक है। मेन बार आपको शॉर्टर स्पान के लिए प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 25 फुट यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, तो ये शॉर्टर है। और मेन बार हमेशा आपको, ये जो मेन बार है रेड कलर की जो है मेन बार है, ये आपको 10 mm से लेके 12 mm तक का यूज होता है मेन बार, ठीक है। मेन बार आपका सबसे नीचे मतलब कि नीचे लेवल पे डाला जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो डाला जाता है, आप ब्लू कलर से जो दिया गया है लाइन लॉन्ग स्पान के लिए, जैसे देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 40 फुट है, तो ये लॉन्ग स्पान है। तो लॉन्ग स्पान के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार ऊपर से डाला गया है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका हमेशा 8 mm टू 10 mm का होता है, ठीक है दोस्तों। और जो मेन बार जो डाला गया है, तो मेन बार का जो आपका 2 बार के बीच का जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग आपका 5 इंच लेंगे, ठीक है दोस्तों। और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो डाला गया ब्लू कलर का, उसका जो बीच 2 बार का बीच का स्पेसिंग है वो आपको हमेशा 4 इंच लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेन बार हमेशा आपको टेंशन जोन में होता है, ठीक है, टेंशन जोन में मेन बार को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और डिस्ट्रीब्यूशन जो बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका कंप्रेशन जोन में होता है, जो ऊपर से डाला प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेशन वेट एंड ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्लैब निकालने का, एरिया इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब। तो एरिया हमारा कितना है आप लोग तो जानते हैं, 1000 स्क्वायर फुट हमारा क्या है एरिया है, और थिकनेस क्या है 5 इंच है, ठीक है, 5 इंच है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं ये इंच है और ये स्क्वायर फुट में, ये फुट में है, तो इंच को हमको कन्वर्ट करना है फुट में, तो 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे 12 इंच से, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 फुट बराबर क्या होता है, फुट बराबर 12 इंच ही होता है, ठीक है। तो हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा जो थिकनेस है इंच में उसको फुट में। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो गुना भाग करेंगे, तो ये हमारा आपको हो जाएगा 416.66, ठीक है। ये आपको CFT में होगा, ठीक है दोस्तों, CFT में होगा। अब हम लोग जानते हैं ये जो क्यूबिक फुट में है, इसका मतलब हुआ क्यूबिक फुट, CFT का मतलब। तो इस CFT को अब हमको मीटर क्यूब में बदलना है, तो वी नो डाइट कन्वर्ट इंटू क्यूबिक मीटर, ठीक है। क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जानते हैं 1 मीटर क्यूब में आपका 35 ठीक है 3147 CFT होता है। तो दोस्तों 1 मीटर क्यूब में 35.3147 CFT होता है। तो आपको इसको, ये जो 416.66 CFT है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो इसको हमको कन्वर्ट करने के लिए आपको 416.66 CFT को CFT डिवाइडेड बाय 35.3147 CFT, ठीक है। ये गीला कंक्रीट वॉल्यूम के लिए, ठीक है।
वेट है, वेटेड के लिए निकाल रहे हैं। तो ये CFT से CFT अपना कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा 11.80 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम जस्ट वेट वॉल्यूम मतलब गीला वॉल्यूम कंक्रीट का निकाल चुके हैं। तो गीला मान लीजिए पानी डाला हुआ है कंक्रीट में, सीमेंट बालू गिट्टी में, तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा ड्राई में। ठीक है, तो ड्राई में चेंज करने के लिए कुछ 2 पॉइंट लिखा गया है, आप लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे। कंडीशन है इन कंडीशन ऑफ ड्राई वॉल्यूम, ठीक है, 54% वॉल्यूम इंक्रीज। ड्राई वॉल्यूम में हमेशा आपको 54% आपका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। यही अगर वेट कंडीशन में चले तो वेट कंडीशन मतलब गीला कंक्रीट वॉल्यूम में 54% 54% वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो इस चीज़ पे हम कभी अच्छे से बात करेंगे और पार्टिकुलर इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए हम चलते हैं, अपना कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों BD मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ ड्राई, ठीक है, ड्राई कंक्रीट कैलकुलेशन। तो वेट से अब हमको ड्राई में कन्वर्ट करना है। इसके लिए दोस्तों पे आपका वेट वाला जो अभी वॉल्यूम निकाले थे 11.80 मीटर क्यूब, ठीक है, इसको हमको 1.54, ठीक है, से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ड्राई में चेंज करने के लिए होता है, सूखा कंक्रीट को गीला कंक्रीट से सूखा में चेंज करने के लिए होता है। तो इसका जब हम गुना करेंगे तो गुना करने के बाद ये आपको लगभग आएगा 18.17 मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, ये आपका ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हो गया स्लैब का। ठीक है, अब आइए हम लोग, अब वॉल्यूम निकल गया सूखा में, ठीक है, पानी नहीं डाले रहते हैं, उससे पहले सीमेंट बालू को मिक्स करते हैं, पानी नहीं डालते हैं, उसका ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जानते हैं वेट कैलकुलेशन ऑफ स्टील। ठीक है, वेट कैलकुलेशन ऑफ स्टील हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए कुछ ये पॉइंट लिखा गया है, क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इन स्लैब इज अबाउट 0.5 to 1% ऑफ ड्राई वॉल्यूम, देन एवरेज इज 0.75% ऑफ ड्राई वॉल्यूम। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रूफ स्लैब होता है ना, उसमें लगभग आपको 0.5 से लेकर 1% ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के लिए स्टील यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग आपको 0.75% ऑफ ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का स्टील यूज कर रहे हैं। तो वेट ऑफ स्टील बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.75% ऑफ ड्राई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको 0.75% का मतलब पट्टा में आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, जब परसेंटेज को हटाएंगे। और ड्राई वॉल्यूम अभी जो हमने निकाला है, ड्राई वॉल्यूम हमने अभी निकाला है 18.17, ठीक है दोस्तों, मीटर क्यूब निकाला है। डेंसिटी ऑफ स्टील आपका हो गया 7850, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टील 7850 मतलब 7850 केजी पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी ऑफ स्टील। तो ये मीटर क्यूब से ये मीटर क्यूब अपना कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे, गुना करेंगे टोटल को और 100 से डिवाइड देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1070 केजी आ जाएगा। ठीक है, और केजी को जब हम कुंटल में कन्वर्ट करेंगे तो 10.70 आपका कुंटल में, और इसको जब हम टन में कन्वर्ट करेंगे 1.0770 टन में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों कॉस्ट ऑफ स्टील, ठीक है, 50 रुपीज़ टू 70 रुपीज़ पर केजी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्केट, और यह डिपेंड आपको करता है किस लोकेशन पे आप रहते हैं और वहाँ का एबिलिटी क्या है। ठीक है, तो हमने एक एवरेज लेके चला है 60 रुपये पर केजी आपका स्टील। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल एरिया है आपको अभी हमने जो निकाला है स्टील का क्वांटिटी केजी में 1070 केजी। ठीक है, और 60 रुपये पर केजी, तो RS 60 रुपये पर केजी। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो गुना करने के बाद ये आपका आ जाएगा 64,200। ठीक है, 64,200 आपका रुपीज़ आएगा। ठीक है, 10 कुंटल 70 केजी का। दूसरा पॉइंट है सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 1000 स्क्वायर फुट स्लैब, 1000 स्क्वायर फुट स्लैब में कास्टिंग जब कराएंगे तो सीमेंट कितना लगेगा, उसका क्वांटिटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर रहे हैं। ठीक है, M20 ग्रेड का रेशियो जो होता है आपको सीमेंट सैंड एग्रीगेट, सीमेंट बालू और आपको गिट्टी खड़ी इसको बोलते हैं एग्रीगेट को। तो 1 बैग सीमेंट होता है, 1.5 बैग सैंड होता है, बालू रेत जिसको बोलते हैं, और 3 बैग आपका एग्रीगेट होता है। तो हमें सीमेंट का क्वांटिटी निकालना है, तो इसका रेशियो क्या है, 1 है। ठीक है दोस्तों, तो सम ऑफ ग्रेड ऑफ रेशियो, जितना हमारा M20 ग्रेड का रेशियो है सीमेंट बालू का, सबको हम लोग जोड़ देंगे। तो 1 + 1.5 + 3, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 5.5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए वेट ऑफ सीमेंट निकालना है। ठीक है, पहले हमको केजी में निकालना पड़ेगा, केजी के बाद फिर हमको 50 से डिवाइड करके बैग में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक बैग में 50 केजी होता है। तो सीमेंट का जो रेशियो है 1 बैग है। ठीक है, और टोटल जो ग्रेड का सम है आपका 5.5 है। तो 1/5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम इन मीटर क्यूब जो अभी हम निकाले हैं, और डेंसिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो आप इसको हम फार्मूला में पुट कर देंगे।
तो 1 डिवाइडेड बाई 1.5 ड्राई वॉल्यूम क्या है, ड्राई वॉल्यूम आपका अभी कल के आया है जस्ट 18.17 मीटर क्यूब, ठीक है। कंक्रीट का ड्राई वॉल्यूम निकाले थे अभी। और सीमेंट की डेंसिटी क्या है, 1450 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है, ये डेंसिटी है। तो यह मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगी, कटने के बाद इस दोनों को गुना करेंगे और 5.5 से डिवीजन करेंगे तो यह हमारे पास निकल के आ जाएगा आपको 4750 kg में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमको चेंज करना है, आपको इसको बदलना है kg को बैग में। तो हम लोग जानते हैं एक बैग में 50 kg होता है सीमेंट, ठीक है। तो 4750 को हम kg को 50 से मतलब 50 से डिवीजन हम कर देंगे तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा आपको 95 बैग्स आ जाएगा, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो आइए हम 1000 स्क्वायर फुट का कास्टिंग करना, स्लैब कास्टिंग, तो 95 बैग्स लगभग लग जाएंगे। तो इसका कॉस्ट कितना होगा 95 बैग्स का, ठीक है। तो मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग आपको हम बता रहे हैं, मार्केट में जो रेट चल रहा है सीमेंट का 350 रुपये टू 400 रुपीज़ पर बैग हो रहा है, पर बैग, ठीक है दोस्तों। तो इसका कॉस्ट हो जाएगा हमारे जी सपोज 350 रुपये लेके चल रहे हैं, ठीक है, गुने हमारे पास 95 बैग्स है। तो 95 बैग्स का क्या हो जाएगा 3250 रुपीज़, ठीक है। तो यह डिपेंडेंट करता है किस लोकेशन पे आप कंस्ट्रक्शन साइट करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, और एबिलिटी वहाँ पे क्या नहीं है, ठीक है। तो ये वैरी करता है 350, अभी आपको पता है 400 पर बैग, ठीक है, लेकिन हमने 350 बैग लिया है एवरेज, ठीक है। तो अब आइए हम जानते हैं तीसरा जो हमारा है एग्रीगेट, जिसको गिट्टी खड़ी बोलते हैं। 1000 स्क्वायर फुट स्लैब का जब कास्टिंग कराएंगे तो कितना उसका वॉल्यूम लगेगा। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालने के लिए हम लोग M20 ग्रेड कॉन्क्रीट यूज किए थे, ठीक है, जिसका रेशियो था 1:3। तो 1 बैग सीमेंट 1 बैग आपका सैंड था जिसको रेत बोलते हैं, और 3 बैग एग्रीगेट है। तो एग्रीगेट का हमारा रेशियो क्या हो गया 3 हो गया। तो आइए अब हम लोग निकालते हैं। तो आपका यह हो जाएगा एग्रीगेट का रेशियो अभी 3 लिए हैं, और ग्रेड का जो टोटल सम है आपका 5.5 है, ठीक है। और उसके बाद ड्राई वॉल्यूम इन CFT क्यूबिक फुट, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिवीजन बाय 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम, आपका जो निकाले थे ड्राई वॉल्यूम 18.17 मीटर क्यूब, ठीक है। और इस मीटर क्यूब को हमको CFT में बदलना है। तो CFT में बदलने के लिए मीटर क्यूब को 35.3147 से गुना करेंगे, ठीक है, CFT, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 मीटर क्यूब में 35.3147 CFT होता है, ठीक है दोस्तों। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद यह हमारे पास आ जाएगा 349.06 CFT हो जाए, क्यूबिक फुट में निकल गया, ठीक है। क्यूबिक फुट में निकालने के लिए हमने आपको 35.314 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब इसका कॉस्ट हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। एग्रीगेट का मार्केट रेट है आपको 70 रुपया पर CFT है, ठीक है, लगभग। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा एग्रीगेट का आपका RS70, और जो हमने यहाँ पे निकाला टोटल CFT वॉल्यूम कंक्रीट का 349.60 CFT। तो ये हमारा हो जाएगा आपको 34,472, ठीक है, रुपीज़ हो जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम निकालते हैं सैंड का। चौथा पॉइंट है हाउ मच CFT सैंड रिक्वायर्ड फॉर 1000 स्क्वायर फुट रूफ स्लैब कास्टिंग, ठीक है दोस्तों। तो हमने M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज किया था जिसका रेशियो था 1:3। तो आपका सैंड का जो रेशियो है आपका 1.5 है, ठीक है दोस्तों। तो यही यहाँ पे लिखा गया M20 ग्रेड कंक्रीट मिक्स सेकेंड पार्ट इज सैंड क्वांटिटी। हमने सेकेंड पार्ट क्या है सैंड का क्वांटिटी 1.5 लिया। टोटल ग्रेड हमारे पास क्या है, ग्रेड का रेशियो सम 5.5 है। वॉल्यूम ऑफ सैंड बराबर हो जाएगा आपको सेकेंड पार्ट जो इसका रेशियो था, ठीक है, सैंड का 1.5, टोटल सम ऑफ ग्रेड का जो रेशियो था 5.5 गुने ड्राई वॉल्यूम जो हमने निकाला था 18.17 मीटर क्यूब, और यह आपका मीटर क्यूब को CFT में कन्वर्ट करने के लिए 35.35447 CFT से गुना करना पड़ेगा। जब हम इसको 1.5 5.5 गुने 18.5 इंटू 70 मीटर क्यूब, ठीक है, और इसको जब हम गुना कर देंगे 35.31447 CFT से,
ठीक है। तो यह आपका मीटर क्यूब CFT में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 174.8 CFT हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए मार्केट में जो इसका कॉस्ट रेट चल रहा है 80 रुपया पर CFT चल रहा है बालू का, ठीक है। तो हम इसको 174.80 CFT गुने RS80, तो ये क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 13,984, ठीक है, रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये डिपेंड करता है आपका किस लोकेशन पे आप रहते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट करवा रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क, और वो वैरी करता है आपका 20 रुपया से 80 रुपया पर CFT यूज़ करता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं लेबर कॉस्ट क्या लगेगा। दोस्तों लेबर कॉस्ट फॉर स्लैब, ठीक है, मार्केट में जो रेट चल रहा है, आपका अगर पहचान है जो शटरिंग का ठेकेदार है उससे, तो आपको 35 रुपये भी कर सकता है, 40 रुपये भी कर देगा, ठीक है। हमने लिया है 40 to 50 रुपीज़ पर CFT पर स्क्वायर फुट, स्क्वायर फुट, ठीक है। तो एवरेज मान के चलते हैं हम आपका 45 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट, ठीक है, सेटरिंग के लिए सेटरिंग। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा लेबर का, आपका ये हो जाएगा 1000 स्क्वायर फुट एरिया है गुने 45 रुपीज़, तो आपका यह निकल के आ जाएगा ये निकल के आ जाएगा आपका 50,000, ठीक है, लेबर कॉस्ट निकल जाएगा। दोस्तों अगर टोटल कॉस्ट की बात करें 1000 स्क्वायर फुट का, ठीक है, एक सीट एक्सल सीट जैसा हमने बना दिया है, तो सीमेंट का हमारा 1000 स्क्वायर फुट के लिए 95 बैग होगा, जिसका कॉस्ट हमारा होगा आपका 33,000, सीमेंट का 33,250 रुपया होगा, ठीक है, कॉस्ट। और सैंड का जो कॉस्ट होगा आपका 13,984, और एग्रीगेट का जो कॉस्ट होगा आपका 34,472, ठीक है। और स्टील का जो कॉस्ट होगा आपका 64,200। तो आपका 1000 स्क्वायर फुट स्लैब कास्टिंग के लिए टोटल कॉस्ट जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1,80,960, ठीक है, 1,80,960 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप लोग भूल जाते हैं।